अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीना हैदर है और आप लोग सब मुझे जानते होंगे। पाँच टर्म की अभी तो कोई इस वक्त पीछे आएगी कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं और इस जिद्दोजहद को हम साथ लेके चलना चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ, कि जो वो वहाँ पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं जुल्म के खिलाफ और आज़ादी चाहते हैं हम इनकी गुलामी से, जिन्होंने 30 साल से हमारे मुल्क को गिरवी रखा हुआ है। इन्होंने 30 साल से इस मुल्क की सालिमियत को, इसकी आज़ादी को दूसरे लोगों के हाथों गिरवी रखा हुआ है। हम इनको बताना चाहते हैं हम पपेट नहीं है। हम इनके कहने पे कि उठो, आई वी विल नॉट डांस ऑन देयर ट्यून नो मैटर व्हाट इफ फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रीडम। हम नहीं चाहते कि एक आज़ाद मुल्क जिसको हमने आज़ाद कराया है 1947 में, हम दोबारा से उनको उन्हीं के हाथों गिरवी रख दें। और आप सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। सिद्दीक जान को आपने उठाया है, आपने अरशद शरीफ को मारा है, आप मजीद और जुल्म नहीं कर सकते। आपकी करप्शन अब इसकी इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान का एक एक फर्द, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक औरत आपके खिलाफ गवाही देती है। आप चोर हैं, आप जालिम हैं, बर्बियत के खिलाफ हम लोग जहाद करते हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और ये साबित करके रहेंगे यजीदियत का दौर अब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम लोग एक दफा हमें आने तो दो, हमारे इमरान खान को हुकूमत करने तो दो। जितनी डिसेंसी उसने दिखाई ना पिछले सालों में, तुम लोग बेगैरतों के साथ बेगैरती दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे लेवल पे जाके तुम लोग वो क्या कहती है, वो मरियम चोरों की रानी महारानी, जिसको गलत काम करने के अलावा कोई काम नहीं आता है, तुम उस फीलिंग की बात करते ना, जरूर देंगे तुमको वो प्लेटफॉर्म देंगे, बराबरी का प्लेटफॉर्म देंगे। बेगैरती का जवाब अब बेगैरती से होगा और हाँ, पत्थर का जवाब पत्थर से होगा। तुम एक आंख लोगे, हम तुम्हारी दूसरी आंख लेंगे। तुम हमारी जान लोगे तो हम जहाद करेंगे, और तुम इस जहाज से हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा शराफत दिखा दी। इस कौम ने अपनी शराफत और सब्र की इंतहा कर दी है। तुम लोगों ने समझा कौम जो है बुज़दिल है। कौम बुज़दिल नहीं है। कौम नहीं चाहती थी कि इस घर का शिराजा बिखेर दो। तुम लोगों ने इस घर का शिराजा बिखेर दिया है, तो कौम अब उस शिराजे को समेटेगी और दोबारा से हम 1947 के तरह से दोबारा से घर बनाएंगे। आप इलेक्शन करने दें जनाब, इस्टेब्लिशमेंट आप लोग पीछे हटे और सदर और जो हुकूमत के सामने जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, एतबार करते हैं, उन जजों से मेरी रिक्वेस्ट है आप इलेक्शन का तारीख दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इलेक्शन का टाइम दें और डेट दें और ऐलान करें, ताकि हम बताएं कि सच क्या है, हक क्या है और कौन आपके सामने आता है। ये इमरान खान साहब और उनके साथी बता देंगे। आप हमें मौका तो दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। इस वक्त टाइम स्क्वायर में हैं हम, वो यहाँ सब लोग आज़ादी मांग रहे हैं और यही आज़ादी हम कश्मीरी मांग रहे हैं। हमें वो शेर और बहादुर लोगों की ज़रूरत है, और शेर और बहादुर लोग जो है वो क़यादत करेंगे तो वो हमें आज़ादी दिलाएंगे। और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हिमायत के लिए आए हैं। आज़ादी, आज़ादी, ये
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? देखो आप सबको पता है कि आज हम टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इमरान खान के साथ और PTI के साथ है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर निकलना चाहिए इमरान खान की सपोर्ट में, क्योंकि उसने जो 70 साल का गंद था उसने सबको नंगा करके रख दिया है। क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ था ना होगा, लेकिन इस वक्त आप सब लोगों को पता है कि इमरान खान आप लोगों की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसका साथ दें, क्योंकि उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल की लड़ रहा है, लेकिन इसलिए हम सबको यकजा होकर इमरान खान का साथ देना चाहिए। थैंक यू। कन्ना साहब का इंटरव्यू लो जी। हाँ लगाओ ओके, ला दो जी। क्या हाल है? चलो 1 मिनट आपसे बात करनी है। आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। इमरान खान पे चारों तरफ से हमला हो रहा है और इमरान खान कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की। जिसको खुदा ना ख़त्म करे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं ख़त्म कर सकती। बेशक इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत आएगी, इमरान खान की हुकूमत आएगी, चोरों डाकुओं लुटेरों से निजात मिलेगी पाकिस्तान को। और जितने भी ये सब डाकू लुटेरे हैं ये चोर हैं, बल्कि चोर नहीं डाकू हैं, डाकू। इनसे खुदा पाकिस्तान को बचाए, महफूज रखे अपने हबीब के सदके। हमारी दुआ है, हम इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आखिरी खून का कतरा इमरान खान के लिए बहा देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। Imran Khan is the most beautiful Muslim leader in the world. We cannot let him down. He sacrificed his soul for Pakistan. Pakistan! जिंदाबाद, Pakistan! जिंदाबाद। थैंक यू। जी, आज के प्रोटेस्ट के हवाले से आज यहाँ पे लाखों लोग आए और ये इमरान खान के लिए आए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने तारीख रकम किया यहाँ UN में भी कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए बात की, मुसलमानों के लिए बात की, इस्लामोफोबी पे बात की। तो ये सारे लोग खान साहब के साथ सॉलिडारिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं, सॉलिडारिटी के लिए क्योंकि वाहिद वो लीडर है जिन्होंने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों के लिए बात की, हक की बात की, सच की बात की, इंसाफ के लिए बात की। आज भी वो अपने मुल्क पाकिस्तान में इसी सच, इंसाफ और प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात कोशा हैं। और यहाँ ये सारे लोग पाकिस्तानी अमेरिकन इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो इनजस्टिस है, जो नफरत फैलाई जा रही है और वहाँ के अपने लोगों को जो मारा पीटा जा रहा है, वो इस बात से सब नाला है कि मुल्क में जस्टिस होना चाहिए, करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले भी खुशहाली और आसानी के साथ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच। शुरू करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है। ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसके पीछे ये खाकी वर्दी वाले लगे हुए हैं, ये बेगैरत लगे हुए हैं। मैं इनको आज कंडम करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनता देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान कामयाब होगा। दुश्मनों ये आज टाइम्स स्क्वायर में बच्चों के साथ ये और सारे ये बच्चे, फैमिली के ये साथ, सारी फैमिली, ये छोटा बच्चा, माशाल्लाह, ये सब इमरान खान के सिपाही हैं इंशाअल्लाह। हमारी जान भी हाजिर है। हाँ, इमरान इंशाअल्लाह। खान के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है, हम उसकी दुआ गो हैं। इंशाअल्लाह हमारा लीडर वो है और वो ही रहेगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बनेगा इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि जी। इमरान खान को क्राउड आया हुआ है इमरान खान के लिए, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इंशाअल्लाह। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल है, हम लोग हर वक्त दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को
अपनी मंजिल तक पहुँचाए, हमारे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाए, हम अपनी ज़िंदगी में देखें और इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ऐसा लीडर ना होना है ना होगा, कायदे आज़म के बाद ये लीडर है हमारा इंशाल्लाह। हमारी पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला पर। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। ये आज अमेरिका की न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर, जहाँ पे दुनिया जहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तरक्की पर बात करते हैं, ओवरसीज दुनिया यहाँ पर खड़ी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक कितना अच्छा मुल्क चलता हुआ इमरान खान की क़यादत में हर तरह से कोई मसाइल जो थे वो 30 साल के बाद हल हो गए थे, मुल्क ट्रैक पे आ गया था। और ऐसे मोटे हुकूमत ने तबाह करके रख दिया, सारे अदारे साथ मिल गए हैं और इन्होंने मिलजुल के मुल्क को साफ खत्म कर दिया। अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजूदा दिखाए, वरना ये तो ताकत भी भेजने के ऊपर तैयार हो गया। तो आप सारे क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तानी अवाम के ये मैसेज है, आगे नहीं तो कभी नहीं। इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाओ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए। खान हमारे लिए लड़ रहा है, खान को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। खान ने बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी और आज उसके घर के ऊपर बलोडर फेर दिया। वो हमारे लिए फाइट कर रहा है, हमें बाजू बनना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कोई तको कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नाबुदु, बातचीत करने की इब्तिदा है। इय्या का नाबुदु, ये यही ताकत इस वक्त इन जिलादों से, इन बच्चों से इमरान खान को अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तरफ 10 लाख सा गरीब आदमी के इलाज के लिए और एक तरफ ये करप्ट वज़ीर आज़म 10 किलो आटा दे रहा है और बहुत 2 टच भी हो गई है 6 महीने के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर चलते खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से वो चलता हुआ तुम्हें तबाह करके रख दिया। तो ये पाकिस्तान के हमदर्द है भी नहीं, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो वो चीज पे है, जो पाकिस्तान में जगह है वो सब बेच रहे हैं। और अब इनका है एटमी ताकत के ऊपर भी। और मुझे पूरे शक है कि जो अखबारात में आ रहा है कि ये उसका भी सौदा करेंगे। ये सागदार, ये मुंशी इसीलिए जो रखा हुआ है, ये हरफों की इल्फाल की रफेई करता है और मुल्क को तबाह करके रख दिया। मेरे बच्चों, अगर आज पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होता, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हमें चाहिए